कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूँ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। किस कदर आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, अगर मिरर मूव करेगा तो आपकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं पर जरा बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती हैं, पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक ना। और इसके रिगार्डिंग अभी प्लेन मिरर के लिए होगा, फिर स्फेरिकल मिरर के लिए भी अपन रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ में हेडिंग लिखनी है क्या, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है क्या बोले? बहुत अच्छे से समझें और सीखें कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मेरे को रिलेशन फाइंड करना है वेलोसिटी और इमेज का क्या है। लेट अस कि मेरे पास में माना कि आपका एक मिरर है जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर स्मॉल ए पर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है लाइक दिस। और इस ऑब्जेक्ट की क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी, मतलब इमेज फॉर्म होगी हमारे पास में। इसको मैंने एज्यूम किया है क्या, वी सेपरेशन, ठीक है ना। ये मेरे पास इमेज, हालांकि ये इक्वल होंगे लेकिन लेट एज्यूम मेरे पास में आपका ये मिरर एम है। अच्छा, अब देखें होगा क्या कि मेरे पास में अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ जितना ये डिस्टेंस है उतना ये होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। ए इक्वल टू माइनस का वी, क्यों, ए पॉजिटिव लिया है मैंने, वी को क्या सा लूंगा बोले आपका नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि ये आपका नेगेटिव एक्सिस में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, मेजर हो रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखें। अगर मेरे पास में कहानी ये है, मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक ना। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो वेलोसिटी चाहिए। लेट एज्यूम ये हमारे पास में कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, ठीक ना। अच्छा, तो मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका डी अपॉन डी टी इक्वल मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका माइनस का डी वी अपॉन डी टी आपका होगा या नहीं होगा बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि ये मेरे पास में आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आपका क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक ना। तो ये मेरे पास में आपका यू ओ एम आ जाएगा इक्वल टू माइनस का ये मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका यू आई एम आ जाएगा लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी एक्चुअल में कहानी है क्या। और ये जो वेलोसिटी है मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या है बोले आपका वेलोसिटी जो काउंट हो रही है, आपकी वेलोसिटी जो काउंट हो रही है वो मिरर के रिस्पेक्ट में हो रही है। आपके मिरर से पास आ रहा है या आपके मिरर से पास आ रहा है, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सबसे पहला और जरूरी पॉइंट आपको ये समझना है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या करेंगे अपन यहाँ पे काउंट करेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। मिरर के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूँगा, देखें यही सबसे बड़ी जो पॉइंट है ना इस टॉपिक का, यही है आपका। इसको सीख लिया, सारे पॉइंट आपके दिमाग में कन्फर्म हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना कि मेरे को वेलोसिटी ऑफ मिरर, अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस का वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर। बोलें कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक ना, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, या इसको मैं इधर लेके आता हूं तो मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं तो मेरे पास में प्लस का क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ
वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो मेरे पास में आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई आपका 2, इस प्रकार भली भांति आपके सामने आ चुका है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्लियर पॉइंट है यार ये बोले, ठीक ना? तो ये मेरे पास में क्या है, इफ, सबसे पहला पॉइंट समझना। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट के कुछ केसेस ले लेते हैं। केस नंबर 1, इफ मिरर moves with um वेलोसिटी। अगर मिरर मूव कर रहा है um वेलोसिटी से, लेट अस अस्यूम ये मेरे पास में क्या है बोले आपका मिरर है, लाइक दिस, ठीक ना? ये मेरे पास में क्या है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है बोले आपका 0 है, इनिशियल ऑब्जेक्ट, ठीक ना? मिरर आपका मूव कर रहा है आपका लाइक दिस, मतलब ये अपन बोल सकते हैं क्या, ये मेरे पास में आपका मिरर इस कदर मूव कर रहा है, किधर भी ले लेते हैं डायरेक्शन, मतलब आप किधर ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है, बस आ जाए। ये मेरे पास में क्या है आपकी इमेज होगी, ठीक ना? तो आपकी इमेज की जो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, या इसको कैपिटल बोल देते हैं अपन। बात समझ आ रही है, ठीक ना? तो ये मेरे पास में कैसा ऑब्जेक्ट कैसा है वो ना आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे चूज किया है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले की अपन हेल्प लेते हैं। मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे को um दिया ही है, ठीक ना? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मतलब 0, और मेरे पास में ui मेरे को फाइंड करना है डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास में ui मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ um आपका होगा या नहीं होगा बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ से एक पॉइंट समझ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज ऑलवेज डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे फील लेते हैं, थोड़ी सी फील लेते हैं, आ जाए लेट अस अस्यूम अगर मिरर आपका एक पर्टिकुलर स्पीड um से मूव कर रहा है, तो देखें आपका एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है आपकी स्पीड, ठीक ना? एक सेकंड में 5 मीटर ये ऑब्जेक्ट के नजदीक आएगा, उतने ही एक सेकंड में ये मिरर इमेज से क्या होगा 5 सेंटीमीटर दूर जाएगा। इसका मतलब इसको इमेज को देखें, ये इसके पास आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसलिए इमेज को क्या है डबल स्पीड से अगर इसके नजदीक में आना आएगा तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा, तभी तो इक्विवेलेंट हो पाएगा, तभी तो एनालॉगस डिस्टेंस कवर हो पाएगी ऑब्जेक्ट और इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये 5 सेंटीमीटर इसके नजदीक में 5 मीटर ये इसके नजदीक आ रहा है एक सेकंड में, इमेज से क्या हो रहा है आपका दूर जा रहा है, इमेज से दूर जा रहा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर नजदीक आएगा एक सेकंड में, तभी तो दोनों की इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा बोले, इसीलिए क्या है यहाँ पे डबल है, मतलब जो आपको फील हो रहा है वो यहाँ पर आपका थ्योरेटिकली 100% ट्रू है बोले, ठीक ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, द वेलोसिटी, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक ना? द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या पॉइंट क्लियर है क्या बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। चलें फिर आ जाएं इसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि हमारे पास में न्यूमेरिकल्स की कहानी क्या है। फटाक से फुर्ती में इसको नोट है, 1 2 3 नोट चुका है, आ जाए आगे बढ़ो। इसको हटा देता हूं मैं, लेट अस सी।
चलेगा। अगर ये था हमारे पास में क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है किसके, इमेज, वो सारी ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर मूव कर रहा है किसके बोले आपका, मिरर के, ठीक ना। ये मेरे पास में जो अभी जो अपन ने किया है ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था आपका परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, ठीक ना। अगर पैरेलल मूव करेगा किसके, आपके मिरर के। आ जाए सेकंड केस समझ लेते हैं अपन। इफ ऑब्जेक्ट इज moves in parallel to the mirror, ठीक है ना, क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। लेट एज मेरे पास में आपका एक मिरर है, बहुत ध्यान से समझें और सीखें, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है यू ओ वेलोसिटी से। इसके जस्ट इक्वल क्या होगा, आपकी एक इमेज फॉर्म होगी, मतलब आपका आई, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या है, ये आपका यू वी, आपका ये भी मूव करेगा या नहीं करेगा बोले, बिल्कुल मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या होगा कि आपका ये ऊपर जा रहा है, ये भी आपका ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो ये मेरे पास में हमेशा आपका इक्वल होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या जेड एक्सिस, अगर ये जेड में जा रहा है तो, ठीक है ना, ऑलवेज इक्वल टू, इसको अपन यू से नोट कर देते हैं, सॉरी ये यू, क्योंकि यू ही लिया है अपन ने। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि इसमें हमारे पास में है आपका है क्या कहानी, ठीक है ना। अब देखिए वो जो स्पीड जो थी वो आपका विद रिस्पेक्ट टू मिरर था, ये जो स्पीड जो है मेरे पास है विद रिस्पेक्ट टू, ये मेरे पास में क्या है बोले आपका ग्राउंड है। क्या आपको ये बात समझ आई है नहीं, ये बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपकी। अगर मिरर भी मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो यू एम अगर ये मूव कर रहा है तो ज़्यादा क्या होगा कि मिरर आपका लॉन्ग होता जाएगा, मतलब आपका लेंथ बढ़ जाएगी मिरर की, लेकिन आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज का जो पैटर्न जो है वो तो आपका सेम ही रहेगा। बोले अगर आपका यू एम अगर मूव करता है तो मेरे पास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डज नॉट इफेक्ट ऑन इमेज वेलोसिटी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए पहला एग्जांपल करते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारा एग्जांपल। लेट अज्यूम मेरे पास में आपका एक मिरर है लाइक दिस, ठीक ना। अच्छा ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट है आपका लाइक दिस, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये आपका जो मिरर जो है वो आपका 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये मेरे पास में कहीं ना कहीं इमेज होगी आपकी लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर हो रही है बात, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मिरर की वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ जाए समझे सीखें। तो मेरे पास में आपका फॉर्मूला क्या था, आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज डिवाइडेड बाई 2 था या नहीं था। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। तो मेरे पास में आपका Vm कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है बोला आपका 5 मैंने रखा, नेगेटिव में जा रहा है तो मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव ले लिया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मैंने क्या किया 2 रखा, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे को फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाई आपका 2। बात समझ आ रही नहीं आई बोले, ठीक ना। ये जब मैं इसको इधर उछालता हूँ तो हमारे पास में 10 हो जाएगा, मतलब इधर 2 आएगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा, मतलब आपका V इमेज जो आएगा वो आपका माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो इमेज जो होगी वो आपकी क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका इमेज आपको इधर आती हुई नजर आएगी।
देखिए ऑब्जेक्टिव मिरर के नज़दीक जा रहा है, मिरर भी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जा रहा है, तो ऑब्वियसली इमेज भी तो इन दोनों के नज़दीक आएगी, वो भी एक अच्छी खासी डबल वेलोसिटी से, लाइक दिस। मतलब आपका डबल वेलोसिटी तो मतलब आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव मूव कर रहा है तो आपका 2 और ऐड हो जाएगा, मतलब आपका कितना आएगा 12 मीटर पर सेकंड। लॉजिक है, समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास में, इसको समझने के लिए आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल टॉपिक नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। 1 2 3 चले आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। चले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में मेरे पास में आपका ये मिरर है, लाइक दिस, ठीक ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मिरर आपका क्या है 3 v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस वाली डायरेक्शन में। आपसे पूछा है व्हाट इज द इमेज, या आपका इमेज यहाँ पर भी जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई आपसे पूछा है। एक बार ट्राई करें तो सॉल्व करके, सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या हो हमारे पास में, क्या होगी आ जाए। लेट एस वी एम मेरे पास में कितना है बोला आपका 3 वी नॉट, वी ओ कितना है बोला आपका वी नॉट है, ठीक ना। वी आई कितना है बोले आपका कि ये तो हमें शायद फाइंड करना है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से समझें और सीखें। लेट एज्यूम कि मेरे पास में फॉर्मूला जो है वो आपका वी एम इक्वल टू बोले आपका वी ओ प्लस वी आई अपॉन 2 है या नहीं है बोले। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, तो मेरे पास में क्या वैल्यू प्लेस कर देते हैं, हमारे पास में क्या है 3 वी नॉट पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ले लिया। वी नॉट की वैल्यू मेरे पास में कितनी बना, वी नॉट कितना है आपका, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव जा रहा है, तो मैंने क्या किया पॉजिटिव ले लिया प्लस ट्वाइस ऑफ वी आई डिवाइडेड बाई आपका 2। जैसे मैं इसको इधर उछालता हूँ मेरे पास 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, मतलब आपका वी आई जो आएगा वो आपका 5 वी नॉट के इक्वल आ जाएगा। आप भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि मेरे पास में आपकी कहानी एक्चुअल में है क्या। देखें आपका जो मिरर इसके नज़दीक आ रहा है, मतलब इसकी दूर जा रहा है, और आपका ये भी आपका क्या है आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आ रहा है, लेकिन इमेज का फॉर्म होगी, मतलब आपका इमेज का फॉर्म होगी जहाँ से मिरर की स्पीड ज़्यादा है, तो मिरर ऑब्जेक्ट से दूर जाए तो इमेज आपका इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा पास होगा, वो भी कितनी स्पीड है बोला आपकी 5 वी नॉट। क्लियर हो रही है बात। देखें ज़्यादा स्पीड नहीं है, मैं आपको थोड़ा फील दिला देता हूँ। मिरर ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v नॉट 3 v नॉट से, तो इमेज भी आपका डबल वेलोसिटी से दूर जाएगा, क्योंकि देखें ये आपका देखें 3 v नॉट वेलोसिटी से इमेज के नज़दीक आ रहा है 1 सेकंड में, मतलब 3v 1 सेकंड में आपका नज़दीक आ रहा है, तो ये यहाँ से जो है ना यहाँ से इससे दूर जा रहा है, तो मतलब इसका इमेज का जो वेलोसिटी जो होगी वो जस्ट डबल के इक्वल होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। क्लियर है क्या पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना और सीखना है पॉइंट, हर एक पॉइंट, ठीक है ना। चलिए फिर आ जाए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। लेट एस कि मेरे पास में आपका एक मिरर है लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये मेरे पास में एंगल है 53 एंगल है, इसकी जो स्पीड है वो आपकी है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है ना। अच्छा, जो मिरर जो आपका जो मूव कर रहा है ये हमारे पास में आपका ये भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। एक बार पॉज करके ट्राई करें कि मैंने क्या किया डाटा चेंज करके, बाकी सब कुछ भली भांति आपके सामने आ जाए। अगर मैं ये 53 है तो मेरे पास में आपका ये कितना हो जाएगा बोला आपका 4, अरे होगा या नहीं होगा बोले 53 है, अरे ये तो आपने देखा ही होगा ना, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर ये 53 है तो मतलब ये एंगल ज़्यादा है, अगर एंगल ज़्यादा है तो ये 4 होता है, ये 3 होता है और ये 5 होता है। एंगल बड़ा है 37 में आपका वो
4 की जगह 3 होता है। आ जाए, चलिए डिस्कस नहीं करते ज़्यादा। लेट है ये मेरे पास में आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास में आपका 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, इसको इमेज की वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है, तो वी एम इक्वल टू मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई आपका 2 होगा या नहीं होगा बोले। बहुत ध्यान से समझनी ही बातें और सीखनी। क्लियर है क्या पॉइंट? अच्छा, अब समझें कि वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे पास में आपका ये है, वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे पास में ये है, वो कितना बोला आपका 5, वो भी आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखें आपका हॉरिजॉन्टली आपका कितना मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड, वर्टिकली मूव कर रहा है डजंट मैटर, क्योंकि अभी अपन ने सीखा था क्या कि मिरर के पैरेलल से अगर मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पास में इसको क्या करूंगा मैं, वी नॉट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है बोला आपकी 3 मीटर पर सेकंड प्लस वी आई इमेज मेरे को निकालनी है डिवाइडेड बाई आपका 2। क्लियर है क्या बोला? बहुत ध्यान से समझें। इसको मैंने इधर उछाला तो मेरे पास में आपका जो वी आई जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 10 - 3 कितना आ जाएगा मतलब आपका 7 मीटर पर सेकंड आपकी ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज आ गई। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले? आ जाए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाए, लेट अज्यूम कि मेरे पास में अब आपके दोनों ही मेरे पास में क्या है इंक्लाइंड मूव कर रहे हैं लाइक दिस 10 मीटर पर सेकंड से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 30 के एंगल पे। ये आपका मिरर है, ठीक ना। ये आपका ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आपका क्या कर रहा है 1 सेकंड। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ क्या 5 मीटर पर सेकंड बोल देते हैं। क्लियर है बोले? अच्छा, अब आपको बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका क्या होगा। पॉइंट क्लियर है क्या बोले? अब देखिए जो मेरे पास में 1 सेकंड में मैंने क्या किया, इसको 37 एंगल ले लिया। जो मेरे पास में आपका वर्टिकली वेलोसिटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्टिकली वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपके मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, अगर आपके मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल आपको ये बात समझ आनी चाहिए। बात समझ आ रही नहीं बोले? अच्छा, अगर मेरे पास में अगर ऐसी कहानी है तो लेट एज्यूम मेरे पास में आपका ये क्या हो जाएगा आपका sin 30 का मतलब आपका 5 मतलब आपका हाफ का मतलब आपका 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 37 का मतलब आपका ये जो मेरे पास में अगर 5 में अगर बोलूँगा तो ये मेरे पास में आपका 4 मीटर पर सेकंड और ये मेरे पास में हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। मिरर आपका इधर मूव कर रहा है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में बेस करना है। देखें आपको केवल हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कंसीडर करूंगा 3 और 5 कंसीडर करेंगे तो अपन ने फॉर्मूला क्या है आपके सामने है वी नॉट प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। वी एम कितना है, हॉरिजॉन्टली ही लेंगे, वर्टिकली नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपन वर्टिकल वेलोसिटी कंसीडर नहीं करते हैं। कौन सी करते हैं, केवल बोले आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही कंसीडर करते हैं, केवल आपके दिमाग में। क्लियर है क्या? अच्छा, वी एम आपका हॉरिजॉन्टल कितना है बोला आपका 3, ठीक है 3 लिख दिया। वी ओ ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टली कितना है बोला आपका 5, ठीक है 5 लिख दिया, प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। 6 - 5 कितना हो जाएगा, वी आई मेरे पास कितना हो जाएगा बोला आपका 1 मीटर पर सेकंड। आपके सामने ये क्या है इमेज की वेलोसिटी। देखें लेट एज्यूम 5 से ये क्या हो रहा है आपका इसके नजदीक जा रहा है। देखें 3 से मिरर आपका दूर जाएगा तो इमेज जो है ना 6 से इसके नजदीक आएगी। 6 से इसके नजदीक आएगी, इसका मतलब 1 सेकंड हो गया मैंने पास में अगर 3 है तो सॉरी फॉर डेट, ये मैं क्या करूँगा नेगेटिव लूंगा और ये पॉजिटिव होगा। वेरी सॉरी, ठीक है ना। तो मेरे पास 6 + 5 आपका 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे ही लगाया वैसे ही आपका आंसर करेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर डेट। मेरे पास में मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव कंसिडर नहीं किया। नेगेटिव आपका होगा, नेगेटिव मतलब ये आपका नेगेटिव जा रहा है।
ये आपका इसके ऑब्जेक्ट के नज़दीक आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आ रहा है, तो इसकी डबल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की सिंगल वेलोसिटी को मैं क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ, और मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका 3 × 2 आपका 6 + 5 11 मीटर पर सेकंड से आपकी इमेज मूव करेगी, वो भी आपकी इधर मूव होगी, VI आपका इधर मूव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका मिरर दूर जाएगा तो मिरर के साथ में ही तो आपकी पैरेलल में इमेज चलेगी या नहीं चलेगी बोले, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी किसकी बोले, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, इमेज, ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पहले आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।